L1 L2 और L3 तीन लाइन आपका पैरेलल है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कौन कौन होंगे, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे और वर्टिकली अपोजिट क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या है, अगर मान लीजिए मैं L1 और L2 को कंसिडर करता हूँ, ये लाइन है ना, तो देखिए तो लेफ्ट साइड में अगर देखें तो ये लाइन के ऊपर क्या है आपका A है, और ये लाइन के ऊपर क्या है लेफ्ट साइड में E है, तो ये और A और E आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। वैसे अगर ये लाइन के ऊपर अगर राइट साइड में देखेंगे तो B है और यहाँ पे क्या है F, तो B और F आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे। देखिए तो अगर L1 और L2 लेंगे तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल E आप लिख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वल होता है, ठीक है। उसी तरह देखिए तो अगर मैं ये लाइन और ये लाइन अगर ले रहा हूँ तो E और I है ना, ये आपका जो है लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में और ये लाइन के ऊपर आपका लेफ्ट साइड में, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल I हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि मैं अगर नीचे वाला देख रहा हूँ और लाइन अगर मान लीजिए कि फर्स्ट और लास्ट अगर मैं देख रहा हूँ तो A और आपका I, एंगल A और I आपका इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर मैं नीचे वाला देख रहा हूँ तो D और H, एंगल D इज इक्वल टू एंगल H, ठीक है। वैसे ही अगर मैं मान लो कि ये लाइन और ये लाइन 2 और 3 को देख रहा हूँ तो H और L आपका इक्वल हो जाएगा, एंगल H इज इक्वल टू एंगल L हो जाएगा, ठीक है। अगर राइट साइड का बात करें तो देखो B और F इक्वल हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, है ना, B और F हो जाएगा। फिर अगर मैं सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन का देखूँ तो F इज इक्वल टू J हो जाएगा, एंगल F इज इक्वल टू एंगल J, ठीक है। फॉर फर्स्ट और लास्ट का अगर देखें तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल J हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल J। फिर नीचे का देखिए तो एंगल C और एंगल G इक्वल होगा, एंगल C इक्वल टू एंगल G, ठीक है। फिर अगर नीचे का देखिए आपका ये लाइन L2 और L3 का तो G इज इक्वल टू K हो जाएगा, एंगल G इज इक्वल टू एंगल K, ठीक है। और फर्स्ट और लास्ट का अगर देखें तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल K, एंगल C इज इक्वल टू एंगल K। तो ये सब आपका जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। अब अल्टरनेट इंटीरियर का बात करते हैं तो देखिए तो इंटीरियर का मतलब होता है कि दो लाइन के अंदर का, है ना, तो D और F इक्वल होगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल F। फिर एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। ये दो लाइन, अगर ये लाइन L2 और L3 लें तो H और J आपका इक्वल होगा, एंगल H इज इक्वल टू एंगल J और एंगल G इज इक्वल टू एंगल I, ठीक है। एंगल G इज इक्वल टू, अब L1 और L3 अगर लें तो देखिए तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल J हो जाएगा और C इज इक्वल टू एंगल I, एंगल C इज इक्वल टू एंगल I, ठीक है। ये आपका जो क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर। अब एक्सटीरियर का अगर बात करें तो L2 और L2 लेंगे तो बाहर वाला तो B और H, एंगल B इज इक्वल टू एंगल H हो जाएगा, ठीक है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल G, ये बाहर का हो गया फर्स्ट और सेकंड लाइन। सेकंड और थर्ड अगर लेंगे तो देखिए तो ये बाहर में E है और ये K, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल K और एंगल F इज इक्वल टू एंगल L, एंगल F इज इक्वल टू एंगल L, ठीक है। ये हो गया एंगल F इज इक्वल टू एंगल L। अब अगर इधर से देखें L1 और L3 का अगर लें तो एंगल A इज इक्वल टू L1 और L3 को लेंगे तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल K और एंगल B इज इक्वल टू एंगल L, एंगल B इज इक्वल टू एंगल L, ठीक है। ये आपका जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए तो वर्टिकली अपोजिट देखते हैं। वर्टिकली अपोजिट में क्या है, देखिए तो एंगल A वर्टिकली अपोजिट मतलब क्या है कि अगर ये लाइन दो अगर एक दूसरे को कट कर रहा है तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, A इज इक्वल टू C हो जाएगा, B इज इक्वल टू D हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, देखिए तो शीर्षाभिमुख कोण, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, है ना। वैसे ही ये लाइन पे अगर देखेंगे तो E और G बराबर हो जाएगा, एंगल E इज इक्वल टू एंगल G और एंगल F इज इक्वल टू एंगल H हो जाएगा। और ये थर्ड लाइन का देखें तो I इज इक्वल टू K हो जाएगा और आपका जो है J इज इक्वल टू K हो जाएगा, एंगल J इज इक्वल टू एंगल L, है ना। तो ये आपका जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे।